नमस्कार दोस्तों। अगर आप 2026 में एक नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे टॉप 5 इंडिया की गाड़ियाँ जो कि अंडर 10 लाख है और ये आपकी अगली गाड़ी हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ वीडियो का एक फॉर्मेट है, वीडियो कैसे फ्लो होगा। हम हर एक कार के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग विद देयर इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, उनके फीचर्स, क्या बूट स्पेस रहेगा, आपको बता गाड़ी का माइलेज कितना है जो कंपनी ने क्लेम किया है, गाड़ी का रियल वर्ल्ड माइलेज एंड गाड़ी कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहेगा। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में जो गाड़ी मैं बताने वाला हूँ वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। नंबर 5 पे जो कार है वो है एक्सटर 2026। नंबर 5 हुंडा एक्स्टर शुरू होती है 5.81 लाख से और ऑल द वे जाती है 9.61 लाख तक। ये जो भी प्राइस है वो सारे एक शोरूम प्राइस है। एक्स्टर में आपको मिलता है 1.2 लीटर का कापा इंजन जो कि 4 सिलेंडर है। आपको अगर एसयूवी जैसी फीलिंग चाहिए विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी तो हुंडा एक्स्टर आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। इसका एक्सटीरियर काफ़ी बोल्ड और मस्कुलर लगता है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस और एसयूवी स्टांस रोड प्रेजेंस को और भी बेटर बना देता है। इंटीरियर हुंडई की खासियत है और एक्सटर इसमें भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। इसके सीट्स वाइट कलर के इंटीरियर के साथ आते हैं जो देखने में बहुत प्रीमियम लगते हैं। इसमें सिंगल पिन सनरूफ भी कंपनी ऑफर करता है। एक्सटर के बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आता है 391 लीटर का बूट स्पेस एंड अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट ऑप्ट कर रहे हो तो इसमें आते हैं 295 लीटर का बूट स्पेस। अब एक्स्टर आती है 3 वेरिएंट्स के साथ, एक्स्टर सीएनजी, एक्स्टर पेट्रोल मैनुअल और एक्स्टर पेट्रोल एएमटी। तीनों में ही आपको 1.2 लीटर का कापा इंजन देखने मिल जाएगा। सीएनजी की बात करें तो इसमें आता है 69 पीएस का पावर जनरेटिंग 95.2 एनएम का टॉर्क विद अ क्लेम्ड माइलेज ऑफ 27.1 एंड सीएनजी में ये आपको मैनुअल में ही देखने मिलेगा। पेट्रोल की बात करें तो इसमें 83 पीएस का पावर एंड 114 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा एंड ये अराउंड 19 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज कंपनी इसमें क्लेम करता है। ये मैनुअल और एएमटी दोनों में आता है। एक्सटर के रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल सिटी में आपको देगा 13 से 15 के बीच, हाईवे पे 18 से 20 के बीच, मिक्स्ड कंडीशंस में 15 से 17 के बीच। पेट्रोल एएमटी की बात करें तो सिटी में ये आपको देगा 11 से 13 के बीच, हाईवे पे 17 से 19 के बीच, मिक्स्ड कंडीशन में 13 से 15 के बीच। सीएनजी में ये आपको देगा सिटी में 20 से 23 के बीच, हाईवे पे 26 से 30 के बीच और मिक्स्ड कंडीशंस में 22 से 25 के बीच। एक्सटर का जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होने वाला है वो है HX6। आइए देखते हैं HX6 में क्या की फीचर्स आते हैं। HX6 में जो की फीचर्स आते हैं वो 8 इंच की टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस, एफएम रेडियो, यूएसबी चार्जर इन द फ्रंट, ड्यूअल फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, फ्रंट एंड रेयर एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सीएनजी में नहीं आएगा क्रूज कंट्रोल, रेयर सीट हेडरेस्ट, पैडल शिफ्टर्स इन एएमटी एंड सेंट्रल कंसोल स्टोरेज। इसके ईएमआई की बात करें तो HX6 मैनुअल आपको पड़ने वाला है 7.99 लैक्स एक शोरूम। इसका ऑन रोड पड़ता है 8,96,647 न्यू दिल्ली। अज्यूमिंग हम 90% ऑफ द ऑन रोड लोन लेते हैं तो इसका लोन अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा 8,06,982 एंड अगर हम 9% फिक्स्ड इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेते हैं फॉर 4 ईयर्स तो आपका ईएमआई मंथली होने वाला है 20,758 एंड 5 ईयर्स के लिए 17,289। सिमिलरली आप HX6 AMT और HX6 के CNG वेरिएंट्स के ईएमआई के ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नंबर 4 पे जो कार है वो है टाटा पंच 2026। टाटा पंच आती है 1.2 लीटर के इंजन के साथ एंड इसमें 3 सिलेंडर कंपनी ऑफर करता है। इसमें कंपनी एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑफर करता है। सो अगर आपको कार के साथ एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, आप एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो, सो ये इंजन आपके लिए है। आपको पंच टर्बो पेट्रोल ज़रूर एक बार टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए। इसमें इसका प्राइस बैंड इज बिटवीन 5.65 lakhs to 10.6 lakhs एक शोरूम।
इसमें सीएनजी एंड पेट्रोल दोनों में ऑप्शन मिलता है आपको, एंड दोनों में ही मैनुअल और एएमटी का ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा, एंड इट कम्स विथ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। एक्सटीरियर की बात करें तो पंच का रोड प्रेजेंस इस सेगमेंट में बेस्ट माना जाता है। एसयूवी स्टाइलिंग, मस्कुलर बॉडी और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। इंटीरियर सॉलिड फील देता है। इसमें ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के सीट्स, सिंगल पेन सनरूफ और 366 लीटर्स का बूट स्पेस आता है फॉर पेट्रोल, एंड 210 लीटर्स का बूट स्पेस आता है फॉर सीएनजी वेरिएंट्स। इसके 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स और ऑटो डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर्स इस गाड़ी को और भी शानदार बना देता है। पंच आती है 3 वेरिएंट्स के साथ, आई सी एन जी, आई टर्बो एंड नॉर्मल पेट्रोल। आई सी एन जी एंड नॉर्मल पेट्रोल में ये आती है 1.2 लीटर इंजन के साथ, एंड आई टर्बो में ये आती है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। पावर की बात करें तो सी एन जी में ये जनरेट करती है 73.4 bhp विथ 103 Nm का टॉर्क, एंड सी एन जी में कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज टू बी 27। सीएनजी में ये मैनुअल और एएमटी दोनों के साथ आ जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द बायर्स इन द कार मार्केट। आई टर्बो में ये सिर्फ मैनुअल के साथ आती है, बट अगर आप कार एंथुजियास्ट हो तो आई टर्बो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज इसका पावर है 118 bhp एंड 170 Nm का टॉर्क विथ क्लेम्ड माइलेज ऑफ 18.8 किलोमीटर्स पर लीटर। नॉर्मल पेट्रोल में ये जनरेट करता है 86.5 bhp विथ 113 mm का टॉर्क, एंड माइलेज इसका कंपनी क्लेम करता है अराउंड 20.1 किलोमीटर्स पर लीटर, एंड ये मैनुअल और एएमटी दोनों के साथ आ जाता है। टाटा पंच के रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें तो सिटी में इसका मैनुअल वेरिएंट आपको देगा 11 से 14 के बीच, इसका पेट्रोल एएमटी वेरिएंट आपको देगा 10 से 13 के बीच, सीएनजी वेरिएंट देगा 20 से 22 के बीच, एंड टर्बो आपको देगा अराउंड 10 to 13 किलोमीटर्स पर लीटर। हाईवे की बात करें तो मैनुअल वुड गिव यू 16 to 18 के बीच, पेट्रोल एएमटी 15 से 17 के बीच, सीएनजी में 24 से 26 तक के बीच दे देगा, एंड टर्बो में 15 से 18 के बीच। अंडर मिक्स कंडीशन, जो कि रियल वर्ल्ड में यही होता है, मैनुअल देता है आपको 13 से 16 के बीच, पेट्रोल एएमटी देता है 12 से 15 के बीच, सीएनजी में 22 से 24 के बीच, एंड टर्बो पेट्रोल 12 से 16 के बीच। पंच का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है एडवेंचर। आइए देखते हैं कंपनी इसमें क्या की फीचर ऑफर करती है। फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आता है 8 इंच का टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, rear parking sensors, rear parking camera, engine idle start stop button, front and rear AC vents, armrest with storage and factory fitted CNG। इसमें क्रूज कंट्रोल, इको एंड सिटी मोड्स एंड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग भी देखने मिल जाएगा। एडवेंचर की बात करें तो इसका एक शोरूम है 7.65 lakhs, इसका ऑन रोड आपको पड़ेगा 8,59,447 न्यू दिल्ली। इंटरेस्ट अगर 9% पर एनम फिक्स्ड पकड़े एंड लोन 90% ऑफ योर ऑन रोड पकड़े तो एडवेंचर आपको पड़ेगी 7,73,502। इसका 4 इयर्स का ईएमआई रहने वाला है 19,896 कंसिडरिंग दिस कैलकुलेशन, एंड 5 इयर्स का 16,572। अब इसी तरीके से आप सीएनजी, टर्बो और एएमटी के ईएमआईज फॉर 4 and 5 years अप्लाइंग द सेम लॉजिक स्क्रीन पे देख सकते हैं। So number 3 on list is Tata Tiago 2026. Yes, you guys heard it correct. It is Tata Tiago 2026. क्या ज़बरदस्त कार है ये आती है 1.2 लीटर के इंजन के साथ, और इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट्स कंपनी ऑफर करते हैं। ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 4.7 lakhs और जाती है 8.55 lakhs एक शोरूम। दोस्तों, अगर आप एक बजट फ्रेंडली कार देख रहे हैं तो टियागो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक्सटीरियर की बात करें तो टियागो का डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी और मॉडर्न लगता है। इंटीरियर में आपको डिसेंट डैशबोर्ड, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कंफर्टेबल सिटिंग मिल जाती है। इसके सीट्स
ग्रे एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आता है, जो कि सेगमेंट से ऊपर वाली प्रीमियम फील देता है। टियागो में आपको 242 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। सीएनजी वेरिएंट्स में ये थोड़ा कम हो जाएगा। अब टियागो आती है दो ऑप्शन के साथ, आई सी एन जी एंड नॉर्मल पेट्रोल। दोनों में ही 1.2 लीटर का इंजन आपको देखने मिलेगा। सी एन जी की बात करें तो इसका पावर रहने वाला है 73.4 PS एंड जनरेटिंग 95 Nm ऑफ टॉर्क एंड माइलेज क्लेम्ड इज 26.49। और ये 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT दोनों के साथ आने वाला है। पेट्रोल की बात करें तो इसका पावर 86.5 bhp एंड 113 mm का टॉर्क डिलीवर करेगा। कंपनी इसका 19 का माइलेज क्लेम करता है एंड ये मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन के साथ आ जाता है। टियागो के रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो मैनुअल वेरिएंट सिटी में आपको 12 से 15 के बीच देगा, हाईवे पे 18 से 20 के बीच एंड मिक्स्ड कंडीशंस में 16 से 17 के बीच आपको माइलेज मिल जाएगा। AMT वर्जन्स की बात करें तो सिटी में 12 से 14 तक, हाईवे पे 16 से 19 तक और मिक्स्ड कंडीशन में 13 से 16 तक ये आपको पर लीटर का माइलेज दे देगा। CNG की बात करें तो मैनुअल और AMT दोनों में ही आपको 20 से 23 तक का माइलेज दे देगा सिटी में, हाईवे में 24 से 28 तक का माइलेज देगा एंड मिक्स्ड कंडीशंस में 22 से 24 तक पर केजी आपको माइलेज इसमें देखने को मिल जाएगा। टाटा टियागो का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है प्योर प्लस ए। आइए देखते हैं प्योर प्लस ए में क्या फीचर कंपनी ऑफर करती है। इसमें आता है 8 इंच का टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रेयर पार्किंग विद कैमरा, engine start stop button, rain sensing wiper, tire pressure monitoring system, LED tail lights, 6 airbags, front and rear AC vents, adjustable headrest, automatic climate control, front USB, central armrest with storage, electric boot, cruise control, keyless entry, electric steering, rear window defogger, front rear powered window। दोस्तों वैसे तो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट प्योर प्लस ए है, बट आप इसका क्रिएटिव AMT भी ऑप्ट कर सकते हो। इनफैक्ट यू नो व्हाट, ये क्रिएटिव AMT वेरिएंट इसके प्योर प्लस ए CNG ऑटोमेटिक वेरिएंट से कम प्राइस में आता है एंड इसमें ज़्यादा फीचर्स आते हैं। इसमें आपको मिलेंगे एलॉय व्हील्स, LED DRL, LED हेडलैम्प्स, LED फॉग लैम्प्स, ORVM पावर्ड एंड फोल्डिंग दोनों, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा, एडवांस इंटरनेट, वायरलेस चार्जर एंड 10.25 इंच का टच स्क्रीन। ये फीचर्स जो भी मैंने आपको बताए, ये प्योर प्लस ए के फीचर्स इसमें तो आएंगे ही, बट ये सारे फीचर्स इससे इन एडिशन आते हैं। प्योर प्लस ए की बात करें तो इसका एक शोरूम है 6.5 लैक्स एंड इसका ऑन रोड आता है 7,32,165 न्यू दिल्ली। कंसिडरिंग 90% ऑफ द लोन अमाउंट ऑन रोड का रहने वाला है, सो आपका लोन अमाउंट बनेगा 6,58,949 एंड 4 ईयर्स के लिए एट द रेट 9% आपका मंथली EMI 16,0950। 5 years के लिए it would be 14,118 rupees at the rate 9% fixed interest. Similarly आप Pure Plus का ACNG AMT एंड CNG AMT और क्रिएटिव AMT के EMIs आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। सो नंबर 2 ऑन लिस्ट इज बलिनो। बलिनो का एक फेसलिफ्ट भी ड्यू है जो मारुति जल्द से जल्द लाने वाला है, बट जो इसका अभी का वेरिएंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें फीचर्स बहुत अच्छे हैं और ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है अगर आपका बजट अंडर 10 लाख रुपीज़ है। बलिनो का प्राइस बैंड है बिटवीन 5.99 लैक्स टू 9.1 लाख एक्स शोरूम। बलिनो इंडिया की सबसे सक्सेसफुल हैचबैक में से एक है। एक्सटीरियर सिंपल है लेकिन प्रीमियम लगता है। इसका केबिन भी डिसेंट है और 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है इसमें। बलिनो का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी माइलेज, लो मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू। अगर लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए आप एक गाड़ी देख रहे हैं तो बलिनो एक स्मार्ट चॉइस है। बलिनो में आता है 318 लीटर्स का बूट स्पेस। अगर आप इसका CNG वेरिएंट ले रहे हो तो इसमें बूट थोड़ा कम हो जाएगा।
बलिनो आती है 3 ऑप्शन के साथ, सीएनजी, पेट्रोल मैनुअल और पेट्रोल एएमटी। तीनों में ही इसमें 1.2 लीटर्स का ड्यूअल जेट का इंजन देखने मिलेगा। सीएनजी में ये 77.5 पीएस का पावर और 98.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है विद अ क्लेम्ड माइलेज ऑफ 30.61 किलोमीटर्स, एंड ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। पेट्रोल की बात करें तो दोनों में ही ये 90 पीएस का पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। मैनुअल में इसका क्लेम्ड माइलेज है 22.35 और एएमटी में 22.94। माइलेज की बात करें तो इसका पेट्रोल वेरिएंट सिटी में आपको देगा 14 से 16 के बीच, हाईवे पे आपको 19 से 21 के बीच, और मिक्स कंडीशंस में आपको 16 से 18 के बीच दे देगा। इसका पेट्रोल एएमटी वेरिएंट आपको सिटी में 13 से 15 के बीच, हाईवे पे 18 से 20 के बीच और मिक्स्ड कंडीशंस में 15 से 17 के बीच का माइलेज दे देगा पर लीटर। सीएनजी वेरिएंट की बात करें तो सिटी में ये 20 से 23 के बीच, हाईवे पे 26 से 28 के बीच और मिक्स कंडीशंस में 23 से 25 के बीच पर केजी माइलेज देने वाला है। बलिनो का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है डेल्टा। देखते हैं इसमें कंपनी क्या की फीचर ऑफर करती है। इसमें आपको मिलेगा 7 इंच का टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स विद 2 ट्वीटर्स, फ्रंट एंड रेयर स्पीकर्स, डिजिटल क्लस्टर, rear parking sensors with camera and guidelines, engine start stop button, LED headlamps and tail lights, front and rear AC vents, central console armrest, adjustable headrest, keyless entry, rear window wiper washer, front and rear USB charger, power and folding ORVM, hill assist, gear shift indicators, one touch operating driver window। बलिनो की ईएमआई की बात करें तो इसका जीटा वेरिएंट का एक शोरूम है 7.7 लैक्स, ऑन रोड आपको पड़ जाएगी 8,73,893 न्यू दिल्ली, लोन अमाउंट कंसिडरिंग 90% ऑफ योर ऑन रोड 7,86,504 रहने वाला है, एंड मंथली ईएमआई फॉर 4 years 20,230 एंड फॉर 5 years 16,850। सेम कैलकुलेशंस ईएमआई की आप जीटा एएमटी और जीटा सीएनजी की आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो फॉर 4 and 5 years रिस्पेक्टिवली। सो नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज माई पर्सनल फेवरेट, एंड मेरे पास भी ये एक गाड़ी है। सो इट इज़ नन अदर देन डिज़ायर 2026। यस गाइस, आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि डिज़ायर तो एक टैक्सी सेगमेंट की कार है, बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो टैक्सी सेगमेंट में जो कार यूज़ होती है वो है डिज़ायर टूर, जो कि सिर्फ सीएनजी में आती है। मैं जो आपको गाड़ी रेकमेंड करूँगा अगर आप डिज़ायर ले रहे हो वो होगी पेट्रोल वेरिएंट, बीट मैनुअल और एएमटी। इसके एएमटी वेरिएंट बहुत अच्छे फीचर्स ऑफर करते हैं और ये एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है अगर आपका बजट 10 लाख है। डिज़ायर शुरू होती है 6.26 लैक्स एंड जाती है 9.31 लैक्स एक शोरूम। इसमें आता है 1.2 लीटर का के सीरीज़ का इंजन जो कि 3 सिलेंडर है। एक्सटीरियर पहले से ज़्यादा प्रीमियम और मैच्योर लगता है। फ्रंट डिज़ाइन, एलॉय व्हील्स और ओवरऑल प्रोपोर्शन इसे एक प्रीमियम सेडान का लुक देता है। इंटीरियर में आपको एक्सीलेंट स्पेस, प्रीमियम डैशबोर्ड्स और कंफर्टेबल सिटिंग मिलता है। फीचर्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। लार्ज टच स्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, रेयर एसी वेंट्स। इसका बूट 382 लीटर्स का है जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। इसका माइलेज भी एक्सीलेंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, रीसेल वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, सर्विस नेटवर्क पूरे इंडिया में अवेलेबल है। इसी वजह से डिज़ायर एक नंबर 1 रिकमेंडेशन है अंडर 10 लाख्स का बजट। डिज़ायर आती है 3 ऑप्शन के साथ, सीएनजी, पेट्रोल मैनुअल और पेट्रोल एएमटी। तीनों में ही इसमें जेड सीरीज़ का Z12E का 1.2 लीटर्स का ड्यूअल जेट का इंजन आपको देखने मिलेगा। सीएनजी में ये 69 पीएस का पावर और 101.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है विद अ क्लेम्ड माइलेज ऑफ 33.73 किलोमीटर्स पर लीटर, और ये सिर्फ मैनुअल में आती है सीएनजी में। पेट्रोल की बात करें तो दोनों में ही ये 82 पीएस का पावर और 112 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगी
मैनुअल की बात करें पेट्रोल की तो 24.79 का क्लेम्ड माइलेज है एंड ऑटोमेटिक में 25.71 का क्लेम्ड माइलेज है। डिज़ायर के रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल सिटी में आपको देगा 14 से 16 के बीच, हाईवे पे 20 से 22 के बीच एंड मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस में 17 से 19 के बीच। इसका पेट्रोल एएमटी सिटी में आपको देगा 13 से 15 के बीच, हाईवे पे 19 से 21 के बीच, मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशन में 15 से 17 के बीच। सीएनजी वेरिएंट सिटी में आपको देगा 22 से 24 के बीच, हाईवे पे 26 से 28 के बीच एंड मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस में 24 से 26 के बीच। डिज़ायर का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है VXI। आइए देखते हैं कंपनी इसमें क्या की फीचर ऑफर करती है। डिज़ायर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, रेयर पार्किंग सेंसर्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है, 6 एयर बैग्स, फ्रंट एंड रेयर एसी वेंट्स, rear seat adjustable headrest, rear seat armrest, keyless entry, front and rear USB charger, electronic boot opening and electric steering। अब ऐसे तो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट VXI है, बट अगर आप इसका ZXI वेरिएंट ऑप्ट करते हो जो कि AMT में है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देके, तो इसमें आपको ये सारे एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं ओवर VXI, विच इज़ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, LED DRL, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट्स, रेयर कैमरा विथ गाइडलाइंस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वायरलेस फ़ोन चार्जर, लाइव लोकेशन, रिमोट डोर लॉक अनलॉक। डिज़ायर के EMI की बात करें तो इसका VXI का मैनुअल वेरिएंट आपको पड़ेगा 7.17 लाख एक्स शोरूम। इसका ऑन रोड न्यू दिल्ली जाता है 8.17 लाख्स। 90% अगर आप लोन अमाउंट कंसिडर कर रहे हो तो उसके हिसाब से लोन आएगी 7.36 लाख्स एंड 4 इयर्स के लिए एट द रेट 9% आपका मंथली EMI इस कैलकुलेशंस के हिसाब से होने वाला है 18,921 एंड फॉर 5 years it is going to be 15,759। इसी तरीके से VXI का AMT और ZXI के AMT के EMI के कंपैरिजन फॉर 4 एंड 5 years आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूरे वीडियो में मैंने जो आपको ऑन रोड बताए हैं वो न्यू दिल्ली के हैं। हर एक स्टेट के ऑन रोड डिफरेंट होते हैं ड्यू टू डिफरेंट टैक्स रेट एप्लीकेबल टू दैट स्टेट। इसीलिए मैंने HX6 का एग्जाम्पल लेते हुए आपको 6 सिटी के ऑन रोड बताए हैं कि HX6 अगर आप लेने जाओगे इन 6 सिटी में तो आपको ये कितने की पड़ेगी। अब देख सकते हैं कि सेम कैलकुलेशंस अगर हम स्टेट वाइज करें तो EMI में सिर्फ 1600 तक का डिफरेंस आ रहा है, जहाँ पे बैंगलोर में सबसे ज़्यादा ऑन रोड है, इसी वजह से इसका मंथली EMI सबसे ज़्यादा है, और अहमदाबाद में HX6 का ऑन रोड प्राइस सबसे कम है इस एग्जाम्पल के हिसाब से, इसीलिए इसका ये मंथली EMI सबसे कम है हमारे एग्जाम्पल में। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 5 गाड़ियाँ अंडर द बजट ऑफ 10 lakhs। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप इनमें से कौन सी गाड़ी खरीदोगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी चॉइस बताइएगा। अगर आप ऐसे ही किसी और कार का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही हॉनेस्ट और प्रैक्टिकल कार बाइंग एडवाइस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ रोहन, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।